हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैंने स्टोरी के बारे में कुछ भी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आप लोगों के मन में अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो आज मैं थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ज़रूरी है। विंग और वांगजी जो है वो दोनों सेम एज की है, 1-2 साल का डिफरेंस होगा। वो दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप सबको तो पता ही है वो दोनों एक डांस ग्रुप का मेंबर भी है और उन लोगों का शो चल रही है। तो आप सबको ये भी पता है जो स्टोरी है वो डांस की कंपटीशन में है। विंग और वांगजी की एक्सीडेंटली शादी हो जाएगा और ये शादी वो दोनों कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये शादी जो है वो अनवांटेड है, मतलब अनचाहा है, मतलब ऐसे ही हो गया था। तो कंटिन्यू करना उन दोनों के लिए नामुमकिन था। और विंग जो आप मोटू सा देख रही हो, विंग हमेशा के लिए मोटू नहीं रहेगा। गैप के बाद विंग के अंदर बहुत कुछ चेंजिंग आएगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। इससे आगे अगर हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो पूरा ही मज़ा चला जाएगा। तो चलिए आज का एक्सप्लेन कंटिन्यू करते हैं। अगले दिन सुबह विंग के लिए नया था, क्योंकि विंग इस घर में नया था। विंग और वांगी दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके वो कॉलेज के लिए निकल रहा था। दोनों ही साइकिल पर बैठा था। वो दोनों ही साइकिल को स्टार्ट करने से पहले लैंसन कहता है, विंग डोंट कॉल मी लैंसन। तभी विंग कहता है, लैंसन डोंट कॉल मी मोटू। अगर तुम मुझे मोटू कहोगी तो मैं तुम्हें लैंसन कहूँगा, ये बात याद रखना। लैंसन कहता है, तो तुम भी याद रखना, अगर तुम मुझे लैंसन कहोगी तो मैं मोटू कहूँगा। विंग कहता है, मुझे याद रहेगा। लैंसन भी कहता है, मुझे भी याद रहेगा। ऐसा कहते हुए दोनों ही अपना मुंह को टेढ़ा बनाता है और अपने अपने कॉलेज में चला जाता है। दोनों की कॉलेज अलग था। धीरे धीरे डांस कंपटीशन करीब आ रहा था। लैंसन ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका था टाइम से पहले। सब लोग जब डांस ग्रुप में रिहर्सल कर रहा था, सब लोग फ्री में ऐसे ही पड़े पड़े, कोई फ़ोन देख रहा था तो कोई किसी के साथ मजाक कर रहा था, कोई कॉल पर बात कर रहा था। लानमंग जी जो है वो अपना रिहर्सल कर रहा था। उन सब का प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था टाइम से पहले, बस 2 हफ्ता ही बाकी रहेगा था। पर फिर भी लैंसन रिहर्सल किए जा रहा था, क्योंकि लैंसन को डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लैंसन डांस किए बिना रह नहीं पाता। और विंग भी, दोनों ही सेम है। पर विंग आज कुछ ज़्यादा ही परेशान था। विंग अपनी फ़ोन को लेके कुछ वीडियो देख रहा था और अपना एनर्जी ड्रिंक पी रहा था। लैंसन ये देखता है कि विंग कुछ बात को लेके परेशान है। लैंसन अपने रिहर्सल को रोकता है और विंग के पास आके ऐसे बैठता है जिससे विंग थोड़ा सा हिल जाता है। विंग कहता है, लैंसन तुम थोड़ा ठीक से नहीं बैठ सकते? तभी लैंसन कहता है, मोटू मैंने कितनी बार कहा है लैंसन मत कहना। विंग कहता है, सॉरी, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल जाता है। लैंसन कहता है, और मेरे मुंह से भी मोटू भी ऐसे ही निकल जाएगा। विंग कहता है, वांग जी परेशान मत करो। लैंसन जब देखता है विंग सच में परेशान है, लैंसन विंग के हाथ से वो एनर्जी ड्रिंक छीन लेता है और खुद पीने लगता है। विंग को फ्रस्ट्रेशन फील होता है। विंग फ्रस्ट्रेशन होकर कहता है, वांग जी तुम हर बार मेरे हाथ से चीज़ें छीन के क्यों खाने लगते हो? लैंसन कहता है, बस ऐसे ही, तुम्हें चिढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, तुम बहुत जल्दी चिढ़ जाते हो, इतना जल्दी मत चिढ़ा करो तो तुम्हें कोई नहीं चिढ़ेगा। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो परेशान होकर वो वीडियो के ही देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग एक बात बोलो, तुम परेशान किस बात से हो? विंग कहता है, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस एक बात को लेकर सोच रही हूँ। लैंसन कहता है, तुम सोच रही हो और मुझे लगा तुम परेशान हो। विंग कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। लैंसन कहता है, तो तुम किस बारे में सोच रही हो? विंग कहता है, वांग जी मुझे लगता है हमें प्लान बी सोच कर रखना है। लैंसन कहता है, प्लान बी, उसका मतलब? विंग कहता है, हम लोग बेकार में बैठे हैं ना, और हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है, देखो मैं क्या देख रहा हूँ। तभी वांग जी देखता है विंग बेंचाओ का डांस वीडियो देख रही है। वांग जी विंग के हाथ से फ़ोन को छीन लेता है और उस वीडियो को बंद कर देता है। विंग कहता है, तुमने इसे बंद क्यों किया? लैंसन कहता है, तुम्हें पता है ये कौन है? विंग कहता है, मुझे अच्छे से पता है, मैं इसकी जगह पर हूँ ना, ये तुम्हारे ग्रुप का मेंबर था और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था। तभी लैंसन कहता है, तुम्हें तो सब कुछ पता है, फिर भी तुम उसका डांस वीडियो देखा के मुझे चिढ़ा रही हो। तभी विंग कहता है, वांग जी मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रही हूँ, मैं बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बेंचाओ की जो डांस करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और हमें लगता है कि हम इसके सामने हार ना जाए। लैंसन विंग के सर पर मारते करता है, मोटू विंग कहीं का, तुम कुछ भी बोलते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छा डांस नहीं करता? विंग कहता है, तुम अच्छा डांस करते हो, पर हमें हमेशा प्लान बी सोच कर रखना है, मतलब हमें एक्स्ट्रा और कुछ करके रखना है, मतलब हो सकता है कि हमारा डांस बैटल में आ जाए, मतलब अगर जज कंफ्यूज हो जाए कि हम दोनों में से कौन जीता है, हो सकता है वो दोनों एक बैटल रख दे,
तो हमें बैटल के लिए तैयार रहना है। तभी वांग जी सोचता है विंग की बात तो सच है। तभी वांग जी कहता है तुम शायद सही कह रही हो, हमें हमेशा तैयार रहना होगा, हमें प्लान भी सोचना पड़ेगा। ऐसे कह के वांग जी तुरंत सबके अटेंशन अपनी ओर खींचता है और कहता है एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। वांग जी सारे ग्रुप मेंबर को बोल देता है कि वो लोग प्लान बी के बारे में सोच रही है, मतलब और एक कॉन्सेप्ट सोचने के बारे में सोच रही है। जब वांग जी सारे मेंबर को इन्फॉर्मेशन दे रहा था तब बैंकिंग आ जाता है। बैंकिंग आके कहता है क्या चल रहा। तभी वांग जी कहता है बैंकिंग, विंग ने हमें एक आइडिया दिया है और हमें लगता है विंग का आइडिया सही है, हमें प्लान बी सोच कर रखना है, हमें और एक डांस कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहिए। बैंकिंग जब विंग के आइडिया सुनता है बैंकिंग कहता है वाह विंग, तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो। जब सारे लोग विंग की तारीफ़ कर रहा था तब वांग जी को पहली बार अपने ना किसी और की तारीफ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ऐसा लग रहा था सब लोग उसकी ही तारीफ कर रही है। लैंसन को अंदर से एक प्राउड महसूस हो रहा था। लैंसन मन ही मन सोचता है तारीफ तो विंग की हो रही है पर मैं इतना क्यों खुश हूँ, मुझे तो थोड़ा जेलस होना चाहिए ना कि विंग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बनती जा रही है। जब वांग जी अपने ख्यालों में खो गया था तब बैंकिंग कहता है वांग जी। तभी वांग जी कहते हैं हाँ बैंकिंग तुम कुछ बोल रही हो। बैंकिंग कहता है वांग जी एक बात तो बोलो, अभी सिर्फ 2 हफ्ता ही बाकी है पर इतना जल्दी कैसे मैनेज होगा। तब विंग कहता है बैंकिंग पहले हमें कॉन्सेप्ट क्या है वो डिसाइड करना है, उसके बाद सब कुछ डिसाइड करना और एक एक मेंबर 30 सेकंड के लिए पार्टिसिपेट करेगा और इससे कम से कम 3 से 4 मिनट का बैटल हम कर सकते हैं। तभी जिनजुन कहता है हाँ विंग की बात सही है। तभी निहोसन कहते हैं ओके डन, तो हम सब आज से ही काम पर लग जाते हैं। ऐसे कह के वो सब अपनी काम पर लग गया था। वांग जी और बैंकिंग दोनों ही अपने कॉन्सेप्ट डिसाइड कर रहा था। इधर विंग का कॉल आया था। विंग उस कॉल को बार बार इग्नोर कर रहा था। वांग जी अपनी कॉन्सेप्ट को डिसाइड करते हुए बार बार विंग की तरफ देख रहा था। विंग अपनी कॉल को इग्नोर करते करते लास्ट टाइम अपनी कॉल को उठा ही लेता है। जब विंग उस कॉल को उठाता है विंग की आंखें बाहर आ जाती और विंग जल्दी से डांस क्लास से बाहर जाता। विंग अपना बैग नहीं लिया था, इसका मतलब विंग कुछ टाइम के लिए ही बाहर गया है। लैंसन अपना कॉन्सेप्ट डिसाइड करते करते लैंसन का मन हुआ आखिर क्या बात है, विंग ऐसा क्यों बाहर गया। ये सोचते हुए लानमांग जी बैंकिंग को कहता है बैंकिंग तुम तब तक डिसाइड करो और साथ में जुनजुसुन और निहोसन को भी ले लो, मैं अभी आ रही हूँ। ऐसे कह के कुछ टाइम बाद लैंसन भी विंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर विंग लिफ्ट से पूरा नीचे आ गया था। विंग नीचे आके डांस क्लास के बाहर एक लेडी से मिलता है। लानमांग जी विंग को इधर उधर ढूंढते हुए जब ऊपर से देखता है विंग एक लेडी से बात कर रही है। वो लेडी कौन है लानमांग जी जानने के लिए लानमांग जी भी नीचे जाता है। लानमांग जी जब जाता है लानमांग जी दूरी खड़ा रह जाता है आखिर बात क्या है ये देखने के लिए। विंग उस लेडी के सामने सर झुका के खड़ा था। वो लेडी और कोई नहीं था, वो लेडी विंग की मॉम था जो सौतेली था और विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो लेडी विंग से कहता है तुमने क्या सोचा था तुम गुसू सिटी में पढ़ाई करने आओगे और मुझे पता नहीं चलेगा। तुम अपने डैड से डिसाइड करके तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ रातों रात भेज दिया गुसू सिटी में ताकि तुम अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो। तुम्हारे डैड तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस भेज रही है, हॉस्टल की फ़ीस भेज रही है और तुम्हें लगता है तुम्हारे डैड ये बात मुझसे छुपा सकता है। और जब मुझे ये बात पता चल गया तुम्हारे डैड ने अपने दोस्त के घर तुम्हें भेज दिया। तुम्हारे डैड को और तुम्हें क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तभी विंग कहता है सॉरी मॉम। तभी वो लड़ी कहता है मॉम तो मुझे बिल्कुल भी मत कह, एक तो तुम्हारी खाने पीने का खर्च पढ़ाई का खर्च हम खर्च कर रही है, फिर ऊपर से तुम्हें एक नया भूत चढ़ा है, तुम्हें डांस में अपना करियर बनाना है। पहले तुम डांस क्लास में डांस सीख रहे थे, मैंने इस बात को इजीली लिया था, मुझे लगा था शायद बस तुम सीख रही हो पर अब तुम बड़े बड़े सपने देखने लगे हो। तुम्हें पता है तुमने जिस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए सोचा है वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ा। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता सावली के दिमाग में क्या है जो तुम पर इतना पैसा खर्च कर देता है। विंग की मॉम विंग को कुछ भी बोल रहा था और विंग बस सर झुका के सुन रहा था। विंग की मॉम कहता है तुम जिस ग्रुप में ज्वाइन हुए हो अगर वो ग्रुप जीतता है तो शायद और एक कंपटीशन में भाग लेगी जो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। ये सुन के विंग सर झुका खड़ा रह जाता है। विंग की मॉम कहता है इस बार तो जो हुआ सो हो गया, अगर तुम लोग सो जीतते हो, अगर तुम फिर से ये कहते हो तुम्हें और एक बड़े डांस कंपटीशन पर भाग लेना है तब हम एक भी पैसा तुम्हारे डांस पर खर्च नहीं करेंगे। तो विंग कहता है प्लीज़ मॉम ऐसा मत कहिए, मैं अच्छा कर रहा हूँ, आपको पता है ना, आपको पता है जब डांस में मेरा करियर बन जाएगा तो ये छोटे मोटे अमाउंट मेरे सामने कुछ नहीं होगा, मैं आप लोगों को संभाल सकता हूँ।
तब विंग की मॉम कहते हैं बड़े बड़े सपने देखना बंद कर, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ खा सकते हो। तुम अपने आप को देखो कितना ज़्यादा मोटे होते जा रही हो। बचपन में तुम्हारी वजह से तुम्हारे मॉम चले गए, अब बाकी रहा तुम्हारा डैड। तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करते करते एक दिन वो भी चला जाए। तुम्हें हमेशा कोई ना कोई शौक़ हमेशा चढ़ता रहता है। तुम्हारे शौक़ पूरा करते करते एक दिन हम रास्ते पर आ जाए। तभी विंग अपने सर को उठाता है और हिम्मत करके अपनी मॉम से कहता है, मॉम मेरे डैड इतना भी पूर नहीं है, वो काफ़ी रिच है, वो मेरे ऊपर पैसा खर्च कर सकता है, इससे आपको क्या है। और एक बात, वो मेरे डैड है, मैं और डैड फैसला कर लेंगे हम दोनों को क्या करना है, अब हम दोनों के बीच में क्यों आ रही हो। जैसे ही विंग ये बात बोलता है, उसकी मॉम उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार देता है और कहता है अगर अगली बार मुझसे जमन लड़ा के बात की ना तो तुम्हारा तो खैर नहीं। ऐसे कह के वो लड़ी वहाँ से चला जाता है। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। विंग कुछ दूर पैदल चल के एक बेंच पर बैठ जाता है और अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल के खाने लगता है। तभी वो लेडी फिर से आ जाता है और विंग के हाथ से चॉकलेट छीन लेता है और कहता है खाना कम कर दो, इतना खाते हो, इतना मोटे होते जा रहे हो, फिर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा खाना कम कर दोगी तो दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगा। ऐसे कह के वो लड़ी फिर से कहता है अगर तुमने अपने डैड को ये बात बताया ना कि मैं तुम्हारे पास आया था तो तुम देख लेना। ऐसे कह के वो लड़ी दोबारा से चला जाता है। विंग के आंसू से आंसू आ जाता है। विंग बस साइलेंसली चुपचाप बैठा था। लैंजन सब कुछ खड़े होकर देख रहा था और लैंजन को उस लेडी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ टाइम बाद विंग वहाँ अपसेट होकर बैठा ही था। कुछ टाइम बाद वांग जी आता है और विंग के पास में आके बैठ जाता है और विंग के सामने एक पार्सल देता है जिसमें एक बर्गर था। विंग देखता है उसमें बर्गर है। लैंजन कहता है खा लो, शायद तुम्हें भूख लगी होगी। तभी विंग उस बर्गर को लैंसन के हाथ में देते हुए कहता है मुझे नहीं खाना। तभी लैंसन कहता है हे मोटू खा लो, एक बर्गर खाने से तुम इतना ज़्यादा भी मोटे नहीं हो जाओगे। तभी विंग कहता है हर बार तुम सब मुझे मोटू मोटू क्यों बोलते रहे। लैंसन रियलाइज़ करता है विंग इस बात से अपसेट है, इसलिए कहता है सॉरी विंग, मुझे लगा तुम अपसेट होगी और तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा था। तभी विंग कहता है मुझे नहीं चाहिए। लैंसन कहता है पर मुझे तो लगता है तुम्हें ये चाहिए। विंग कहता है वांग जी मुझे परेशान क्यों कर रही हो, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। तभी वांग जी मजाक करते हुए और विंग का मूड ठीक करते हुए कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मैं ही खा लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ रहते रहते मेरा भी भूख बढ़ चुका, मुझे भी कहीं पर भी भूख लग जाता है। ऐसे कह के वांग जी उस बर्गर को निकालता है और खाने लगता है। इधर जिन जुसुन नी होइसान वांग जी को ढूंढ रहा था क्योंकि वो सब एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा था और लैनमांग जी को कुछ समझाना था, मतलब वांग जी से कुछ पूछना था। और लैनमांग जी को ढूंढते वो डांस क्लास से बाहर आया था, मतलब ऊपर ही था, पर ऊपर से देखता है लैनमांग जी और विंग एक बेंच पर बैठा है और किसी बात पर अड़े हुए हैं। तभी नी होइसान जिन जुसुन की कंधे के सहारे खड़ा हो जाता है और कहता है आखिर इन दोनों में रिश्ता क्या है, दुश्मन, दोस्त या फिर एक कॉम्पिटिटर। जिन जुसुन निहोइसन का हाथ हटाते हुए कहता है दुश्मन, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वो दोनों लड़ रही है। तभी वैनकिंग आ जाता है और दोनों की सर पर मारते हुए कहता है वो दोनों दोस्त, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो दोनों दोस्त है। भले वो दोनों मानता नहीं पर उन दोनों का रिश्ता दोस्त बन चुका है। इधर वांग जी जब उस बर्गर को खा रहा था, विंग बस सीक्रेटली कभी कभार लैंसन को देख रहा था उस बर्गर को खाते हुए, पर विंग को सहा नहीं जाता। विंग लैंसन के मुँह से उस बर्गर को छीन लेता है और कहता है तुम मेरे लिए लाए थे ना, तो तुम क्यों खा रही हो। तो वांग जी कहता है तुमने मना किया ना कि तुम्हें नहीं खाना है, तो मैं इसे वेस्ट कैसे कर सकता। तभी विंग कहता है वांग जी तुम देख रही हो ना मैं अपसेट हूँ, तुम्हें मुझे मनाना चाहिए था, पर तुम खुद खा रही हो, तुम बहुत बुरे हो। विंग की बात सुन के वांग जी हंस पड़ता है। विंग कहता है तुम हंस क्यों रही हो। वांग जी कहता है बस ऐसे ही रहो, छोटी छोटी बातें दिल पर मत लगाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। तभी विंग कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी वांग जी कहता है मानो और ना मानो, पर तुम इनोसेंट तो हो और क्यूट भी हो। विंग ये बात सुन के साई फील करता है। वांग जी कहता है तुम साई फील क्यों कर रही हो। तभी विंग कहता है पहली बार मुझे किसी ने क्यूट कहा है, मुझे नहीं पता मैं क्यूट भी हूँ। तभी वांग जी कहता है पर ये बात सच है, तुम मोटे ज़रूर हो पर तुम क्यूट तो बहुत ज़्यादा हो। विंग और वांग जी का रिश्ता धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो दोनों मस्ती करता था, एक दूसरे का झगड़ता था और कभी कभी नाइट को वो दोनों रिहर्सल भी करता था, क्योंकि वो दोनों एक ही घर में रहता था तो उन दोनों के लिए आसान हो गया था। और अगर रिहर्सल करते करते विंग थक जाता था तो वांग जी के बेड में ही ऐसे ही लेट जाता था
कि वांगजी के लिए जगह ही नहीं बचता था। मजबूरन वांगजी को अपने सोफे पर जगह ढूंढना पड़ता था सोने के लिए। 2 हफ्ते बाद उन दोनों की कंपटीशन शुरू हो जाता है। जैसे कि विंग ने सोचा था, वांगजी और वेंजाओ के बीच कंपटीशन टाई हो गया था। इसलिए जज सच में कन्फ्यूजन हो जाता है आखिर किसने जीता है, और इसी वजह से जज ने फैसला करता है कि उन दोनों में एक बैटल होगा। वेंजाओ और वांगजी के बीच में बैटल चल रहा था, पर उस बैटल में सबसे अच्छा डांस वांगजी के ग्रुप ने ही किया था और इसलिए जीत वांगजी का होता है। वांगजी के उस शो के जीतने के बाद वांगजी और विंग की मोटिवेशन और भी ज़्यादा हो जाता है। वो शो जीतने के बाद वांगजी अब नहीं रुक सकता। वांगजी डिसाइड करता है वो और एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसके लिए सब लोग रजिस्टर फॉर्म भर रहा था। वो एक ऐसा शो था जो वर्ल्ड की टॉप 3 माना जाएगा, मतलब टॉप 1 नहीं होगा, टॉप 3 चुना जाएगा। और टॉप 3 होने के बाद फिर टॉप 1 के लिए कंपटीशन होगा जो नेक्स्ट लेवल का होगा, बहुत बड़ा शो होगा। वैनचिंग आज बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वैनचिंग गुस्से में किसी पर्सन से बात करते हुए डांस क्लास तक आता है, और जैसे ही डांस क्लास के अंदर आ जाता है वैनचिंग कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा कह के वैनचिंग वांगजी कहता है, वांगजी मैंने रजिस्ट्रेशन पेपर पर साइन कर दिया है, बस ग्रुप के 2 मेंबर की साइन लगेगा और तुम डिसाइड कर लो वो ग्रुप की मेंबर 2 कौन होगा। ऐसे कह के बेंचिंग एक टेबल पर वो फाइल रख देता है। बेंचिंग के हाथ पर 2 फाइल था, एक बेंचिंग के हाथ पर था और एक रजिस्टर पेपर था जो बेंचिंग टेबल के ऊपर ही रखा था। ग्रुप के सारे मेंबर उस बात को तो सुनता है, पर इतना सीरियसली नहीं लिया था। वो लोग अपनी मस्ती में बिजी था, सब लोग एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहा था और इधर बेंचिंग बहुत ही ज़्यादा बिजी था। विंग नियोसन से कहता है, नियोसन बेंचिंग इतना ज़्यादा चिड़ा हुआ क्यों है, लगता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और किसी के ऊपर गुस्सा है। बेंचिंग कुछ मैसेज टाइप कर रहा था क्योंकि बेंचिंग सबके सामने उस पर्सन के साथ कॉल पर बात नहीं कर सकता था। जब बेंचिंग टाइप कर रहा था तभी वो पर्सन टाइप पर मैसेज ना करते बेंचिंग को सीधा कॉल करता है। बेंचिंग उस कॉल को कट के फिर से टाइप करने लगता है, पर ऐसे ही बेंचिंग उस पर्सन की कॉल को 2 बार कट चुका था। लास्ट टाइम पर बेंचिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बेंचिंग गुस्से के मारे उस कॉल को उठा लेता है और रजिस्ट्रेशन फाइल के ऊपर और एक फाइल रख के चला जाता है जो बेंचिंग के हाथ पर था। बेंचिंग बात करते हुए बाहर चला जाता है। वो सारे लोग अपनी मस्ती में बिजी था। नियोसन कहता है, वांगजी 2 साइन चाहिए, बैंकिंग कह के गया था, वो आज वैसे भी गुस्से में है, अगर वो आके देखेगी, जब बेंचिंग आके देखेगी अभी तक साइन नहीं हुआ है तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। एक काम करो, तुम और विंग जाके साइन कर दो। वांगजी कहता है, तुम सही कह रही हो, ग्रुप के 2 मेंबर का साइन चाहिए था ना, वो ऐसी शो के लिए। जेन्योसन कहता है, वांगजी साइन तो बस एक शो है, हम सब तो इस ग्रुप का मेंबर है ना, हम सबको पता है, हम सब एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। विंग कहता है, ये सही बात है। ऐसे कह के वांगजी और विंग दोनों ही साइन करने जाता है। विंग और वांगजी मस्ती करते हुए मस्ती के मूड में था, उठ के जाके उस फाइल पर दोनों ही साइन कर देता है। दोनों ही साइन करते वक्त एक बार भी नहीं देखा था वो दोनों किस पेपर पर साइन कर रही है। वो एक मैरिज रजिस्ट्री पेपर था। वो दोनों साइन करके फिर से वापस अपनी मस्ती में लग जाता है। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।